हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर सिलोगिज्म चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे कि जिसके ब्याह सिलॉग्स के क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। दोस्तों, उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसके बेस पर देखेंगे उन रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब तरीके से अपने को हैंडल करना सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं सिलोगिज्म पार्ट 2। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर के होते हैं तो कंक्लूजन जो आपके नेगेटिव होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपके इनवैलिड होंगे। इसी का वाइस वर्सा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर स्टेटमेंट आपके नेगेटिव नेचर के होंगे एंड कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर के हों तो सारे कंक्लूजन दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहां पर आपके इनवैलिड। दोस्तों, इनवैलिड का मतलब ध्यान से समझिए कि जो इनवैलिड टर्म है इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन सही नहीं है। फिर या तो वो क्या हो सकता है, डेफिनेट फॉल्स हो सकता है, या फिर आपका डाउट भी हो सकता है, बट सही नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर जो आपके कंक्लूजन दे रखे हैं वो कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करेंगे स्टेटमेंट्स को या नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो उन चीजों को डिफाइन अपने को करना होता है। ठीक है। तीसरा रूल दोस्तों कहता है कि अगर जो स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल टाइप का होगा तो कंक्लूजन जो पर्टिकुलर टाइप के होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, आपके दोस्तों वैलिड हो जाएंगे। दोस्तों, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर, यूनिवर्सल टाइप या पर्टिकुलर टाइप, इन सब चीजों की जानकारी मैंने सिलॉग्स के पार्ट फर्स्ट के अंदर दे रखी है। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक अटैच कर दिए हैं। तो दोस्तों वहां पर से क्लिक करके आप मेरे सिलॉग्स के पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो, जहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। चौथा रूल दोस्तों ये कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट हो पर्टिकुलर तो कंक्लूजन जो आपके यूनिवर्सल होंगे तो वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, आपके इनवैलिड बन जाते हैं। ठीक है। इनके मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो वहां से भी हम लोग सीख सकते हैं। पांचवा रूल कह रहा है इनवर्स रूल। इनवर्स रूल क्या आता है कि जब हम स्टेटमेंट के अंदर ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं जब वो इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे मैंने एक बोला था आपसे कि फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट दे रखा है और कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल बी आर ए। अब ये सही होगा या फिर नहीं होगा, तो मैंने प्रॉपर वहां पर आपको डेरिवेशन दिया हुआ है किस तरीके से चीजें बनाते हैं। तो यहां पर मैंने बोला है कि ऑल और जो सम नॉट होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और नो और सम होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो करते हैं। इसका सही और गलत का कैसे पता चलता है दोस्तों, स्टेटमेंट का आपने कोई डायग्राम बनाया ऑल ए आर बी के लिए, कुछ इस तरीके से आपने ऑल ए आर बी बना लिया। क्या इसी डायग्राम से ये वाली बात बोल सकते हो आप? अगर बोल सकते हो तब तो ठीक हो जाएगा कंक्लूजन, अगर नहीं बोल सकते देन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पिछले सेशन के अंदर समझा दिया था। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, छठवां, रीस्टेटमेंट रूल। तो दोस्तों रीस्टेटमेंट क्या होता है कि जैसा आपका स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट उठा के कंक्लूजन में दे दिया जाता है, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टेटमेंट बोलते हैं। और दोस्तों रीस्टेटमेंट जो होते हैं हमेशा हमेशा क्या होते हैं, आपकी गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं, डेफिनेट फॉल्स होते हैं। तो दोस्तों इन सब रूल का अपने को ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिक फंडामेंटल शुरुआत के फर्स्ट सेशन के अंदर बता दिया है, तो वहां से आप चेक करके इन चीजों को देख लीजिए, देन आप सेकंड वीडियो देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन रूल्स के ब्याह पर और डायग्राम्स के ब्याह पर मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप उनको देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला सवाल आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए यहां पर कंडीशन सिंपल सा क्या आ रहा है, आपसे अगर कोई पूछेगा बताइए दिए गए कंक्लूजन्स में से, मैंने आपको 6 दे रखे हैं, एग्जाम में आपके 4 भी जाते हैं, कई बार 2 3 4 पर कितने भी पूछ सकते हैं बहरहाल। तो वो अपने को उससे डरना नहीं है, अपने को लॉजिक क्लियर होगा तो आराम से आप हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 6 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब अपने को चेक करना है कि इन 6 में से कौन कौन से कंक्लूजन
क्या हैं, लॉजिकली फॉलो। लॉजिकली फॉलो का मतलब क्या होता है कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन हैं वो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो सारा का सारा ए, यानी कि जो ए हो गया वो क्या है, यहां पर ए है, यहां पर बी हो जाएगा, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट केस कह रहा है कि ऑल बी आर सी, और नेक्स्ट कह रहा है ऑल सी आर डी। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका प्रेजेंट हो जा रहा है। दोस्तों यहां पर एक रूल होता है, ये है आपका इनर सर्कल और ये है आपका आउटर सर्कल। तो दोस्तों याद रखिए, इनर से आउटर की तरफ जाते हैं तो उस केस में ऑल और सम वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जब दोस्तों बाहर से अंदर वाले सर्कल की ओर जाते हो तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, केवल सम सही होता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाया जाएगा। तो ये डायग्राम आपका मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम प्रेजेंट है। क्लियर। अब इसके ब्याह पर अपने को क्या करना है, इन कंक्लूजन्स को चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहला केस क्या करेगा, ऑल ए आर सी। देखो यहां पर ए है और ये वाला सर्कल है सी, तो ए से सी की ओर जा रहे हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, और ऑल दे रखा है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑल बी आर सी। अब देखो ऑल बी आर सी है तो सारा का सारा बी सी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, बट ये गलत हो जाएगा। ये गलत दोस्तों इसलिए हो जाता है क्योंकि ये है आपका रीस्टेटमेंट। और रूल नंबर 6 अपने को ध्यान रखना है कि देखिए ये और ये देखो बिल्कुल सेम दे रखे हैं, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही कंक्लूजन मिल जाए तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, गलत होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा केस है सम सी आर नॉट ए। देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, सी से ए की। अब देखो मैं अलग से अगर डायग्राम बनाऊं कि ए और सी का रिलेशन, अभी डायग्राम में क्या है कि ऑल ए आर सी दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे कि सम सी आर नॉट ए, तो सी के इस वाले पोर्शन के बारे में श्योर नहीं हो ना कितना बड़ा है, ये होने को ए के बराबर भी का तो हो सकता है, सी जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बट छोटा तो नहीं होगा क्योंकि ऑल ए सी के अंदर अपने को प्रेजेंट करना है। तो ये जो सिचुएशन बन जाते हैं कि जिसके बारे में श्योर नहीं हो उस चीज को दोस्तों क्या बोल देते हैं, कांट से। मतलब ये चीज क्या बन जाती है आपकी, डाउट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डाउट बन जाता है, क्योंकि यहां पर इस डायग्राम में सी के इस पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो, ये आपके ए के अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। और दोस्तों जहां पर मैंने बोला कि मजबूर हो जाओ आप सोचने पर, उसी चीज को दोस्तों क्या बोल देते हैं हम, कांट से बोल देते हैं या फिर डाउट सिचुएशन बोल देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सम डी आर ए। डी से ए की ओर जा रहे हैं और सम दे रखा है, तो ये तो परफेक्ट है, तो ये तो परफेक्ट है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला केस है ऑल सी आर ए। तो दोस्तों ऑल सी, अब देखो फिर वही कंडीशन आ रही है, सी ए वाला केस आ गया। तो देखो यहां पर अभी इसके अकॉर्डिंग ऑल ए आर सी है, ये तो हमें कंफर्म दिख रहा है, बट सारा सी ए के अंदर आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कह सकते हम, तो इस बाहर वाले पार्ट के बारे में श्योर नहीं। अगर ये वाला बनाया तो सारा सी ए के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी, बट आपको बोला कहता डायग्राम क्या रहेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग का रहेगा, जबकि ये कौन सा केस है आपका, मैक्सिमम ओवरलैपिंग का केस हो जाता है। तो इस वाले केस में देखो मैं ए के बारे में तो श्योर है दोस्तों, बट सी के इस पार्ट के बारे में श्योर नहीं है, इस वजह से ऑल वाला जो केस है वो भी क्या हो जा रहा है आपका, डाउटफुल बन जाएगा। और मैंने बोला भी था सी से ए की ओर जा रहे हैं यानी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो केवल सम आपका परफेक्ट होगा। लास्ट क्या रखा, नो सी आर डी। एक बात बताओ, सी यहां पर है और डी है, जब पहले ही कह रखा है कि भैया ऑल सी डी हैं और इधर कह रहे नो सी आर डी, ऐसा कैसे हो सकता है। आपसे कोई बोलेगा कि आपके कमरे में 10 स्टूडेंट हैं, वो बैंक में तैयारी कर रहे हैं, बोल दिया है कि जब 10 के 10 लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और नीचे कह रहे हैं कि 10 के 10 लोग बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल गलत बन जाएगा। दैट मीन ये क्या बनेगा, डेफिनेट फॉल्स के केस में आ जाता है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इस चीज का और इस चीज का दोनों में फर्क होता है। ये होता है डेफिनेट फॉल्स और ये जो होता है ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डाउटफुल कंडीशन जिसके बारे में श्योरिटी से
कह नहीं सकती। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हुआ। तो फाइनली इसके अंदर जो सही कंक्लूजन्स कौन से निकल रहे हैं, एक तो आपका फर्स्ट सही निकल रहा है और एक आपका यहां पर फोर्थ सही है। ये दोनों आपके परफेक्ट हैं, बाकी सारे क्या निकल के आ रहे हैं, गलत या फिर डाउट के केस में इनवैलिड माने जाएंगे। तो आपसे जो पूछा गया था लॉजिकली फॉलो, तो फॉलो कौन कौन से कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहा है एंड फोर्थ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए सम ए आर बी। अच्छा एक चीज और, अब देखिए यहां पर रूल बेस देखें। अब देखो पहला रूल मैंने देखा था कि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए ऑल 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 सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव वाले कौन कौन से थे, देखो एक तो नेगेटिव वाला ये सम नॉट वाला था और एक नेगेटिव ये वाला था। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए ना, है ना। तो उसके माने ये जो नेगेटिव वाले वो तो कभी सही नहीं हो सकते, बाकी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो कुछ अपने को उन रूल से हेल्प मिलेगी, कुछ डायग्राम से हेल्प मिलेगी और आसानी से चीजों को हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। सम ए आर बी, देखो यहां पर क्या रखा है कि सम ए आर बी, ए हो गया और बी हो गया, सम बी आर सी, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ये बन गया आपका डायग्राम, ऑडी का सिंबल मिल गया आपका। ठीक है, ऑडी का कार का जो सिंबल यही होता है। तो देखिए यहां पर कंडीशन क्या निकल रही है। अब मैंने बोला था देखो ये सम सम सम, क्लियर है। सारे के सारे कैसे दे रखे हैं आपके, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो नेगेटिव वाले कौन कौन से, एक तो ये नेगेटिव हो गया, एक ये नेगेटिव हो गया और आपका एक ये। तो ये तीनों तो आपको कभी भी सही नहीं दिखेंगे और बाकी अपने को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर कंडीशन दे रखी है ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है और सी डी का रिलेशन है। अब एक बात बताइए, ए और सी का क्या कोई संबंध है, नहीं। ए और डी का कोई संबंध है, नहीं। बी और डी का कोई संबंध है, नहीं। जब ये आपके जब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जो एंटिटी होते हैं इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। फिर वो चाहे आपका ऑल का हो, चाहे नो का हो, चाहे सम का हो और चाहे आपका वो सम नॉट का हो। तो दोस्तों यहां पर आपको देखेंगे ए और सी, ए और डी, बी और डी से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रेजेंट हो जाता है, हर चीज क्या कहलाएगी आपकी, डाउटफुल कहलाएगी, मतलब कैन नॉट से की सिचुएशन है। ठीक है, कुछ लोग ए और सी, अगर जैसे मान के चलो मैंने ए और सी ऐसे बना दिया तो कुछ लोग इसको नो में कंसीडर कर लेते हैं, पर दोस्तों ये नो नहीं है आपका, ये डाउटफुल कंडीशन है क्योंकि ए और सी के बारे में कोई संबंध पता नहीं है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। सम ए आर सी, ए और सी कंडीशन क्या आई, ये डाउटफुल कंडीशन आई। ऑल बी आर सी, बी यहां पर है, सी यहां पर है। अब एक बात समझो, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अपने को यहां पर इतना ही तो पता है कि सम बी आर सी, तो इस बी के इसी पोर्शन के बारे में तो श्योर हो, क्या इस पोर्शन के बारे में कोई श्योरिटी है, ये पोर्शन आपका इधर आ भी सकता है और यहां मान के चले तो नहीं भी आ सकता, तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं है दोस्तों। तो ये भी चीज क्या बन जा रही है आपकी, यहां पर डाउटफुल केस प्रेजेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट है सम डी आर नॉट ए, डी यहां पर है, ए यहां पर है, कोई संबंध ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जहां पर संबंध नहीं है वो चीज क्या आ गई आपकी, डाउटफुल होती है। नो ए सी, ए यहां पर, सी यहां पर इंडिपेंडेंट है, तो दोस्तों ये भी क्या बनेगा आपका यहां पर डाउटफुल बन जाता है। सम बी आर ए, अब देखो जब सम ए आर बी है तो क्या इसी डायग्राम से आप उल्टा बोल सकते हो। देखो यहां पर आपका इनवर्स रूल फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 5। तो देखो यहां पर ए है, यहां पर बी है और इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके इंटरचेंज कर दिए। इसमें देखो अब सम दे रखा है, तो सम तो इनवर्स रूल को फॉलो करता है। तो सम ए आर बी है तो उल्टा देखेंगे तो सम बी आर ए साफ दिख रहा है। दैट मींस ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आ रहा है, डेफिनेट ट्रू के केस में सही कर देंगे। सम ए आर डी, ए यहां पर है, डी यहां पर है, कोई संबंध नहीं है, दैट मींस आपका डाउट है। और लास्ट कह रहा है सम बी आर नॉट सी। एक बात बताओ, यहां पर हमें बी के सिर्फ इसी पोर्शन के बारे में तो श्योरिटी है, अब ये वाला पोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इसी केस को आपका इसके अंदर डाल दिया जाए तो उस केस में नहीं होगा मान लो, अब इस केस में देखें तो यहां पर हो भी सकता है। तो दोनों ही केस आपके क्या बन रहे हैं, यहां पर कैन नॉट से के केस में आ रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस वाले पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो।
आपको बी और सी के बारे में इतना पता है कि सम बी आर सी इतना पता है, और वो भी सम बी आर सी पता है, बट इस वाले पार्ट के बारे में श्योर नहीं है, तो दोस्तों ये भी क्या बन जा रहा है आपका यहां पर डाउटफुल सिचुएशन प्रेजेंट हो जा रही है। तो इन केस अगर आपसे दोस्तों कोई पूछ लेता है कि इस वाले कंक्लूजन में आपका डेफिनेट ट्रू कौन सा निकल के आ रहा है या लॉजिकली फॉलो कौन सा हो रहा है, तो दोस्तों आंसर सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है, कौन सा, दैट इज नंबर 5। तो 5 जो कंक्लूजन होगा फिफ्थ वाला, ये आपका लॉजिकली फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको अप्रोच लें। तो एक रूल समझ में आया कि इंडिपेंडेंट एंटिटीज होते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, और जहां कोई रिलेशन नहीं होता तो दोस्तों ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आपको डाउट के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ऑल एम आर एन। तो देखिए सारे के सारे एम है, तो एम जो है ना सारे के सारे वो क्या है, एन हो गई, और सम एन आर पी, सम एन आर पी। अब देखो करने को स्टूडेंट क्या कर सकते थे, देखो यहां पर ये भी डायग्राम प्रेजेंट हो सकता था कुछ इस तरीके से, यहां पर भी पी और एन का केस सम में, बट आपने एम को पी से कनेक्ट क्यों किया, यहां तो आपको बोला नहीं है ना, तो इस वजह से जब बोला नहीं है तो हम एम को पी को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये डायग्राम गलत हो जाता है, ये वाला डायग्राम आपका सही हो जा रहा है। पहला कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, देखिए सम एन आर एम, एन एम यहां पर है, तो देखो एन आर एम यानी बाहर से अंदर जाते हो सम दे रखा, दैट मींस पहला वाला केस क्या आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सम पी आर एम, पी और एम आपस में इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, और बताया था पिछले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, दैट मींस ये सेकंड वाला केस क्या निकलेगा दोस्तों, डाउटफुल सिचुएशन है। ऑल एन आर एम, सारे एन एम है, देखो हमें सिर्फ इतना पता है सारे एम तो एन है, बट सारे एन एम है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, तो आप एन के इस पोर्शन के बारे में चूंकि श्योर नहीं हो, क्योंकि इसी सिचुएशन को अगर मैं ऐसा बना देता कि सारे के सारे एम जो हैं वो इसी के बराबर है, एन के बराबर है, तो अब देखो इस वाले केस में सारे एन एम हैं और इस वाले केस में सारे एन एम नहीं है, तो ये डायग्राम होता तो हो रहा है, यहां पर देखो नहीं हो रहा, तो हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जहां कंफ्यूजन हो जाता है उसी को बोलते हैं कांट से, मतलब डाउट सिचुएशन, तो ये भी केस कौन सा बन जा रहा है दोस्तों, डाउट केस बन जाएगा। नेक्स्ट है सम एन आर, सम एम आर एन, जब सारा एम एन है तो सम तो 100% होना है, ये कौन सा रूल आ रहा है, रूल नंबर 3, आपको बोला गया था ऑल, ये आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, और यहां पर सम दे रखा है, मतलब ये आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो मैंने बोला था जब आपके गिलास में पूरा पानी भरा हुआ बोला हुआ है तो पूरा पानी है, इसका मतलब इतना तो भरा हुआ होगा ही होगा, तो ये चीज कौन सा बन गया, यहां पर बन गया, और ये वाली चीज क्या बन गई, ये बन गई, दैट मीन्स बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सारा है तो कुछ तो होगा ही, इसका मतलब ये क्या बन के आ रहा है, एकदम सही निकल के आएगा। पांचवा केस है ऑल एन आर पी, एन और पी में देखो सम का रिलेशन है, जब सम का रिलेशन है तो इस पोर्शन के बारे में एन के आप श्योर नहीं हो कि पी के अंदर होगा या नहीं होगा, तो इस वजह से दोस्तों यहां पर भी क्या केस निकलेगा आपका, डाउटफुल। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बताए थे जो कंक्लूजन्स आपके डेफिनेट ट्रू होता है, ये होगा सिंबल तो आपका डेफिनेट फॉल्स होता है, और ये सिंबल होता है तो दैट मींस क्या होता है, डाउटफुल होते हैं, मतलब कैन नॉट सी की केस है। तो दोस्तों इन चीजों को पहचानना बेहद कंपलसरी है, क्योंकि अगले सेशन के अंदर जब मैं आपको आइदर और सिलोगिज्म का केस लेके आऊंगा, देन आपको स्पेशली वहां पर इन डाउट वालों को ही ढूंढना पड़ेगा आइदर और केस को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ये आप प्रॉपरली क्लैरिफाई कर लीजिए, यहां पर क्लियर कर लीजिए कि आपका गलत कौन सा है और डाउट कौन सा है, इसी वजह से पर्टिकुलर शुरुआत से ही मैं लेके चल रहा हूं, यहां पर डाउट सिचुएशन जो होती है उनको प्रॉपरली आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन कौन से सही हो रहे हैं आपका, एक तो पहला सही हो रहा है और एक आपका चौथा वाला, ये दोनों केस आपके परफेक्टली सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑल ए आर बी। अब देखिए सारा ए क्या है, बी हो रहा है, और ऑल बी आर सी, तो सारा का सारा जो बी हो रहा है वो क्या हो रहा है, सी हो रहा है। नेक्स्ट है नो सी आर डी, तो इस सी का डी से नो का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक बात समझना, ये डी जो है ना वो दुश्मन है, ये एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, उससे बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है,
या ऐसे मान लो ये एक बच्चा है, ये बी उसके पिताजी हैं और सी उसके दादाजी हैं, तो दुश्मन ने दादाजी को थप्पड़ मार दिया है, सी को मतलब दादाजी को थप्पड़ मार दिया है, तो बताइए दुश्मनी इसकी भी बंधेगी ना, इसकी भी दुश्मनी बंधेगी। मतलब जब हम डी का जो बंदा है जब सी के घर में ही नहीं जा सकता है तो बी के घर में और आपके इस बाउंड्री के अंदर कैसे जा पाएगा। दैट मींस यहां पर आपके कुछ डिराइव्ड रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं आपके। तो देखिए ऑटोमेटिकली देखिए जब सी से डी की दुश्मनी हो रही है है ना, तो जो बी वाला सर्कल है तो बी वाला सर्कल का भी यहां पर क्या बन जाता है, दुश्मनी बनेगा। ऐसे ए उसके अंदर है तो ए की भी डी से क्या बन जा रही दोस्तों, दुश्मनी। तो इन चीजों को दोस्तों क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल रिलेशंस पहले थे। तो जब देखो आप सीधी सी बात है, डी का बंदा जब सी के सर्कल को पार नहीं कर सकता है तो बी के और ए के घर में कैसे निकल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बात, देखिए नो ए आर डी, देखो ए और डी, जाहिर सी बात है कि जब सी के घर में नहीं जा पर तो ए वाला डी के घर में क्यों जाएगा, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। नो बी आर डी, बी की दुश्मनी भी तो डी से है तो परफेक्ट है ना आपका, तो इसमें कहां दिक्कत आ रही है। सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, अरे एक बात बताओ, जब पूरा का पूरा जब आपके कमरे में 10 लोग हैं और आपसे बोल दिया गया है कि आपके कमरे के 10 लोग बैंक के नहीं हैं, तो क्या 5 होंगे, वो भी तो नहीं होंगे। मतलब सम 10 के रेफरेंस में 5 क्या है, वो सम में काउंट हो जा रहा है। यानी जब पूरा का पूरा बंदा वहां पर नहीं जा सकता तो थोड़ा भी तो नहीं जाएगा। तो वही केस करा कि जब पूरा का पूरा डी बी के घर में नहीं जा सकता तो सम भी तो नहीं जाएगा। बात सही कह रहे हैं, दैट में ये भी क्या बनेगा, परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सम डी आर नॉट ए, सेम कंडीशन है, जब आपका डी पूरा का पूरा डी ए के घर में नहीं जा सकता तो कुछ भी क्यों जाएगा, इसका मतलब सम डी आर नॉट ए नहीं जा पाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये भी। सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, यार एक बात बताओ, जब पूरा का पूरा सी आपके डी के घर में नहीं जा पा रहा तो सी का कुछ पार्ट क्यों जाएगा, कुछ पार्ट जब नहीं जाएगा, इस वजह से यहां पर इसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है कि सम सी आर नॉट डी परफेक्ट है। सम सी आर ए, सी यहां पर है, ए यहां पर है, आउटर टू इनर सर्कल में सम सही होता है, दैट मीन ये भी क्या होगा, परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी, जब सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा जब ए बी है तो सम तो होना ही आपका, और ए से बी में जा रहे हो तो देखो यहां पर ऑल ए आर बी यूनिवर्सल है, सम ए आर बी पर्टिकुलर है, सही तो होना ही आपका, ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे आप जा सकते हो। और लास्ट क्या रखा है, सम बी आर डी, सम बी और डी। अब देखो जब बी की और डी की दुश्मनी है तो बी का कोई भी बंदा वहां पर नहीं जाएगा ना, जबकि ये कह रहा है कि जाएगा, इसलिए ये वाला केस क्या हो जा रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है, ये डेफिनेट फॉल्स हो रहा है आपका। तो यहां पर आपके 8वें को छोड़कर 7 के 7 कंक्लूजन्स क्या है आपके, बिल्कुल लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो आंसर में आपके क्या बन जाते हैं, 7 आपके कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डिराइव्ड रिलेशन होते हैं, हिडन रिलेशनशिप होते हैं, वो चीज आपको डेरिवेट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि जब डी आपका सी के घर में नहीं जा पा रहा तो बी के घर में और ए के घर में कहाँ जाएगा। तो जब सी की डी की दुश्मनी है तो बी डी की दुश्मनी भी हो जाएगी और ए और डी की दुश्मनी भी जरूर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ऑल बी आर पी, जब सारा बी क्या है, पी है, और सारा एम पी है, सारा एम कौन है, पी है। अब देखो कुछ लोग करते क्या है इसमें, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि भाई सम बी आर पी ऐसे कर दिया, अब वो क्या करेंगे, एम को भी पी के अंदर बिठाना है, तो ये आपका पी है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ये आपका क्या बन गया, एम बन गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर बी और एम का तो रिलेशन बताया नहीं, तुम अपनी मर्जी से क्यों बनाए, तो उनको कहीं ना कहीं मुझे इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। तो इस केस में आपका डायग्राम आपका ये वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। देख लेते हैं एक बार, ऑल बी आर एम, सारा बी एम, तो बी और एम तो इंडिपेंडेंट है तो वहां तो रिलेशन बनना ही नहीं है, तो पहला केस क्या कहलाएगा दोस्तों, यहां पर डाउटफुल बन जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। ऑल एम आर बी, और ये उल्टा, जब बी और एम अलग अलग है तो एम और बी भी अलग अलग होंगे, तो यहां पर भी आपका डाउटफुल है। सम बी एम, बी एम फिर से आपका डाउट बन गया। ऑल पी आर एम, सारा पी क्या एम है, पी के इस पोर्शन के बारे में आप श्योर कहो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स ये भी क्या बन जा रहा है, डाउट बन जाएगा। ऑल पी आर बी,
सारा पी बी, जब सारा पी एम नहीं हो सकता तो बी सेम कंडीशन है, तो ये भी क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर डाउटफुल बन जा रहा है। अगला क्या रहेगा, सम बी आर नॉट पी, सम बी आर नॉट पी। यार एक बात, जब सारा का सारा बी पी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बी का कुछ पार्ट पी के घर में नहीं जाएगा। जब एक बात बताओ, पूरा का पूरा बी पी के अंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे एक एग्जांपल दूं, आपके कमरे में 10 स्टूडेंट हैं, जब 10 के 10 लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और फिर मैं बोलूं 10 में से 5 लोग तैयारी नहीं कर रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये चीज क्या बनेगी दोस्तों, डेफिनेट फॉल्स बन जाएगी। नेक्स्ट क्या रखा है, सम बी आर पी, ऑल बी पी दे रखा है, तो सम बी पी यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जा सकते हो, तो ये केस क्या आपका बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है सम एम आर पी, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ये भी आपका सही हो जाना है। और सम पी आर एम, ये आपका बिल्कुल सही है, क्यों कि ये आउटर से इनर की ओर जा रहे हैं, उस केस में आपका परफेक्टली निकल जाएगा। तो इस केस में जो सही निकल के आ रहे हैं, तो दोस्तों 7, 8, 9 आपके केस सही निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर बोलूंगा कि आपको डाउट और जो डेफिनेट फॉल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। तो जहां पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसी कोई सिचुएशन आती, देन उस केस में आप क्या कर सकते हो, डाउट के केस बता सकते हो। तो डाउट को ही दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग कैन नॉट से का केस भी बोल देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखो यहां पर केस क्या कि सारे के सारे नेगेटिव हैं, ये नो नो। तो जब सारे स्टेटमेंट आपके नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव जो कंक्लूजन्स आपके हैं वो सब क्या होंगे दोस्तों, इनवैलिड होंगे, या तो गलत होंगे या तो वो डाउटफुल होंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नो ए बी, तो ए का बी से कोई संबंध नहीं है, ऐसे बी का सी से कोई संबंध नहीं है, और सी का डी से कोई संबंध नहीं है। अब जैसे कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। बट ये बात आपकी परफेक्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि जो दुश्मन का दुश्मन आपके आ रहे हैं तो उन केस में आपस से संबंध कैसे हैं। जैसे देखो ए और बी तो दुश्मन है पक्का, बी और सी दुश्मन, बट ए और सी के बारे में आप कुछ श्योर नहीं हो, क्योंकि ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट एंटिटीज बन चुके हैं। ऐसे ही अगर बात करें ए का और डी का संबंध है, तो कोई प्रॉपर संबंध नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं इसके बारे में। और आपका बी का डी के केस में देखेंगे तो ये भी डाउटफुल केस निकल जाएंगे। तो अभी इस डायग्राम के लिए दोस्तों ए सी, ए डी और बी और डी से संबंधित अगर एक भी कंक्लूजन प्रेजेंट है, उन सबको दोस्तों क्या बना दिया जाएगा, डाउटफुल बनाएंगे, क्योंकि ये सब आपके इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। और इंडिपेंडेंट एंटिटीज में मैंने पीछे भी बताया हुआ है, कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सम ए आर बी पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही गलत होना है। ए आर बी, यार एक बात बताओ, जब एक भी ए बी के घर में नहीं जाएगा तो सम ही क्यों जाएंगे, तो ये तो परफेक्टली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डाउट नहीं है आपका, गलत के केस में आ जाएगा। सम सी आर ए, सी और ए पता नहीं, डाउट है आपका ये। नो बी इज ए, जब देखो यहां पर, अब इस केस को देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, नो ए इज बी, यहां पर नो बी इज ए दे रखा है। तो यहां पर इनवर्स रूल अप्लाई करके देखो, देखो यहां पर ए बी है, यहां पर बी ए है और नो है। तो देखो इसका डायग्राम सम सॉरी नो ए इज बी था, क्या इतने से डायग्राम से आप नो बी इज ए बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए बोला गया था नो होता आपके इनवर्स रूल को फॉलो करता है। ये केस दे रखा है नो ए इज सी, ए सी डाउट है। नो डी इज बी, बी डी अलग अलग है, डाउट होगा। सम ए आर नॉट डी, ए यहां पर डी यहां पर अलग अलग एंटिटीज हैं, डाउट होगा। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, समझना इस चीज को। बी सी ये आपका यूनिवर्सल है, जैसे ऑल के लिए, ऑल यूनिवर्सल के लिए आपका पर्टिकुलर सम होता है, वैसे ही नो यूनिवर्सल के लिए आपका सम नोट होता है। अब एक बात देखिए, जब सारा का सारा बी सी के घर में नहीं जा सकता तो कुछ भी तो नहीं जाएगा ना, बात सही है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी निकल के आ रही है। इसको देख लीजिए, सम बी आर सी, फिर वही बात, सम बी आर सी देखो यहां पर कह रहे हैं कि जब आपका पूरा का पूरा बी सी के घर में नहीं जाएगा तो कुछ भी क्यों जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, डेफिनेट फॉल्स निकलेगा। सम ए आर डी, ए डी है, डाउट है। नो सी इज डी, देखो नो सी इज डी क्या निकलेगा, नो सी इज डी बिल्कुल सही है, बट याद रखें रूल नंबर 6,
ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम दे रखी है, दैट मीन्स ये क्या चीज आपका रीस्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, गलत हैं, ये डाउट नहीं होगा, डेफिनिट फॉल्स होगा। सम ए आर सी आपके इंडिपेंडेंट हैं, ये भी क्या रहेगा दोस्तों, डाउट रहेगा। नो डी इज सी, अब देखो इसको चेक करिए और इसको चेक करिए, क्या यहां पर इनवर्स रूल फॉलो हो रहा है, सी डी डी सी नो है। आप देखो इतने से डायग्राम से आपको यही तो दे रखा था कि भाई नो डी नो सी इज डी, तो इसी डायग्राम से नो डी इज सी भी बोल सकते हैं ना, दैट मीन्स ये वाला केस क्या निकलेगा दोस्तों, बिल्कुल सही निकलेगा। सम सी आर नॉट ए, सी ए डाउट है, और सम ए आर नॉट बी। यार एक बात बताओ, जब सारा का सारा ए जो है वो बी के घर में दुश्मनी बांध रखा है, तो उस ए का कुछ भी पार्ट क्यों जाएगा वहां पर, जब सारा ही नहीं जा सकता तो कुछ भी नहीं जाएगा। दैट मीन्स वो सम सही तो कह रहे हैं, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ जब ए का जब सारा पार्ट बी में नहीं जाएगा तो कुछ भी तो नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये वाला केस क्या निकल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपने को चेक करना पड़ता है कि कंक्लूजन कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, या कौन कौन से डाउटफुल हैं। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर आपके कौन कौन से सही निकल के आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका देखें तो आपका एक तो 5वां नंबर सही निकल के आया है, 5वें के बाद में देखेंगे तो आपका ये एक 10वां निकल के आ रहा है, और 10वें के बाद में देखेंगे तो 13 और 14 आपके ये भी सही आ रहे हैं, 13 भी सही है और 14, तो आपके 4 कंक्लूजन क्या परफेक्टली आपके ट्रू हो रहे हैं। बाकी सारे क्या हो रहे हैं दोस्तों, गलत या डाउटफुल के केस में क्या निकल जाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो आपसे जब पूछा जाएगा लॉजिकली फॉलो कौन से हैं, तो दोस्तों लॉजिकली फॉलो में यहां पर आंसर क्या बता देना, 5वां 10वां 13वां और 14वां आपके परफेक्टली सही निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों यहां पर चीजों को हैंडल कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको कुछ अप्रोचेस बताई हैं कि इसके सिलॉक्स के क्वेश्चन को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। यहां पर रूल्स जो 6 रूल्स बताए थे वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं यहां पर, तो वो सारे केस मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझा दिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, और इन क्वेश्चन की एक बार आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो जितना हो सके आप इन चीजों को शेयर करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और घर पर सेफ रहिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।